वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 सितंबर 2025 और 1 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसके लाभ पर प्रकाश डालने और इसके सीखने और लचीलेपन की जो किफ़ायती सुविधा है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अगस्त को ये विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखो, जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, डिस्टेंस एजुकेशन से कई सारे कोर्स होते हैं, इसके कई सारे लाभ भी हैं। जैसे कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ भी अपना कोई कोर्स कर सकता है। तो ये जो इसके लाभ हैं इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 31 अगस्त को ये विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब अगस्त का मंथ कंप्लीट हो गया है और अगस्त में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था ना, उसका नाम था लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका ने जो एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। शेर जैसे ही सुनते हो ना, माइंड में आना चाहिए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयन है, तो गुजरात में है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। हाथी से क्या याद आना चाहिए? भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी हैं? कर्नाटक में। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया और सबसे अधिक अंगदान की दर किस राज्य में रही है पता है? सबसे अधिक अंगदान की दर तेलंगाना में रही है और सबसे अधिक जीवित अंगदान के मामले में दिल्ली एनसीआर टॉप पर रहा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 23 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। तो अगस्त में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। पूरे महीने में जब भी इम्पोर्टेंट डे की बात आई मैंने ये बार बार आपको रिवाइज कराए। और इम्पोर्टेंट डे को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही आता है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे आप बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और जापान ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। ये मैंने कल आपको इमेज में दिखाया था बाउल सेट। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को जापान के शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई।
FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। CUCI ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अच्छा, 16वां इंडिया ट्रेड फेयर ये टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट शिनमेडोके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। मैंने आपको बताया था नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जापान के साथ साझेदारी की गई। जापान में जीवित त्वचा के साथ रोबोट का फेस बनाया गया। दुनिया का पहला देश है जापान जहाँ पे जीवित त्वचा के साथ रोबोट का फेस बनाया गया है। और जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी किए हैं। दुनिया का पहला देश है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। क्या? लकड़ी का उपग्रह। दुनिया का पहला देश है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। और कल मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा था कि किस देश ने मात्र कुछ घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया, तो वो 6 घंटे में बनाया। ये घंटे मैंने आपसे पूछे थे, तो मात्र 6 घंटे में जापान ने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। इतना आप जापान के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और नेपाल को हराकर जीता है। अब भारत ने जीता है तो ये है मैप में भारत। आपको पता है भारत के UPI सिस्टम ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 51वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां जो ब्रिक्स समिट होगा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में होगा। और 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? अभी 17वां ब्रिक्स समिट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। यहाँ मैंने आपको बताया था चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का, चाइना के बाद दूसरे नंबर का कोयले का उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। तो इंडिया दूसरे नंबर का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। चाइना पहले नंबर का उत्पादक और उपभोक्ता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा USA। USA में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अपने देश भारत में दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। अच्छा, कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही था कि भारत ने कौन सी वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, तो आयुष वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है भारत ने, आयुष वीजा। अच्छा, भारत में मातृ मृत्यु दर 83% रहा और दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लगातार कई बार से आपसे बता रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, ये आज का पहला क्वेश्चन है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ है और भारत में कितने नदी डॉल्फिन पाए गए, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखो, डिटेल में लिखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके तब आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रामानंद सागर का नाम आपने सुना है? रामानंद सागर की रामायण आपने जरूर देखी होगी। रामानंद सागर के ये बेटे थे प्रेम सागर, ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये कनाडा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब कनाडा में किया गया तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हो गए हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, बताओ कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? मैंने आपको बताया था कि उच्चायुक्त कौन होते हैं और राजदूत कौन होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस देश में राजदूत नियुक्त होते हैं और किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, ये मैंने आपको पूरा कल डिटेल में बताया। आज आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और वीडियो को शेयर करके तब आंसर लिखना। इस वीडियो को आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप शेयर किया करो, या फिर आपके साथ कोई भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसके साथ शेयर किया करो। और शेयर करने के बाद जब आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन करोगे तो चीज़ें और बेहतर याद रहेंगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आंसर जरूर बताना कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया? तो जो राजस्थान रॉयल टीम है ना आईपीएल की, इसके कोच थे राहुल द्रविड़। इन्होंने अभी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कोच सुन के कुछ याद नहीं आया? साउथ अफ्रीका की एक फ्रेंचाइजी टीम है प्रेटोरिया कैपिटल्स, उसके मुख्य कोच अभी कौन बने? सौरव गांगुली। साउथ अफ्रीका की एक फ्रेंचाइजी टीम है प्रेटोरिया कैपिटल्स, उसके मुख्य कोच सौरव गांगुली बने थे। और राहुल द्रविड़ ये कौन थे? ये राजस्थान रॉयल्स के कोच थे। इन्होंने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है? तो ये तेलंगाना विधानसभा में पारित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। अच्छा, रेवंत रेड्डी सुन के कुछ याद आया? अभी एडीआर की रिपोर्ट आई थी। एडीआर की रिपोर्ट में सबसे अधिक धनी मुख्यमंत्री कौन बने थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और सबसे अधिक केस किस मुख्यमंत्री पर थे? रेवंत रेड्डी पर। अच्छा, तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले रेवंत रेड्डी पर हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये हैदराबाद में पुणे प्रारंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया। और दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। अच्छा, तेलंगाना की एक मिर्च को जीआई टैग मिला था, याद है? मैंने आपको बताया था और कई बार बताया। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। तेलंगाना की एक मिर्च है, उस मिर्च को जीआई टैग मिला था, उसका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता होता तो गूगल सर्च करो, 1 मिनट लगता है। सर्च करने के बाद जब आपको आंसर पता लगेगा ना, देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप किसी चीज़ को सर्च करके आंसर पता करोगे तो याद रहेगा, या आपसे कोई आंसर गलत हो जाए और उसके बाद सही आंसर पता लगे तब वो बेहतर याद रहता है। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आपको पता है तो आप गूगल करो, उसके बाद आंसर लिखो और डिटेल में लिखो, फिर आप उससे कभी भूलोगे नहीं। और ये जितने भी मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ इसके सबके आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। इसी वीडियो के लास्ट में मैं सबके आंसर बताऊंगा। कुछ के आंसर मैंने बता दिए, जैसे पहले ही क्वेश्चन में आंसर बताया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने आंसर बताया, और उसके बाद भी मैं ये चारों क्वेश्चन जो बीच में पूछता हूँ इनके आंसर मैं आपको लास्ट में बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गुरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उबर ने कहाँ बाइक डायरेक्टर के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है? तो ये कर्नाटक में शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाइक टैक्सी सेवा ये बाइक डायरेक्टर के नाम से उबर ने शुरू की है, और कहाँ? कर्नाटक में। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक।
कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक से ये दो इमेज आपके माइंड में छप जानी चाहिए, ये हैं बानू मुश्ताक और ये हैं दीपा भास्ती। इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। एक्चुअल में इनका एक नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, ये है इनका नोबल हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इसको लिखा था बानू मुश्ताक ने और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था दीपा भास्ती ने, इसलिए इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। मैंने आपको बताया भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। देखो, कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है, मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पे है और नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सपोज ये नारियल है, आपने इसमें कॉफ़ी भरी और आप बेंगलुरु में बैठ के इसे पी रहे हो, और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें मक्का डाल रहे हो, मक्का डाल के तब पी रहे हो। इतना सीन आप इमेजिन करो, आपको तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी, मक्का, कॉफ़ी और नारियल, तीनों के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। अच्छा, कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक के मंगलौर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज ये कर्नाटक के शिवमोगा में खुला। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय इक्वेटर चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा और कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्निशक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मैं थोड़े से ज़्यादा फैक्ट आपको बताने लगता हूँ और जब भी मैं थोड़े से ज़्यादा फैक्ट बताता हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। मैं कोशिश हर बार करने की कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो 20 मिनट का रहे, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ और वीडियो लंबा हो जाता है। आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपको एग्जाम देखना है। आप अगर पूरा वीडियो देखते रहे और मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आपने हैबिट बना ली तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालेना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज हुई। अरुणाचल प्रदेश ने 27 में से 16 जिलों में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के जो 27 जिले हैं उसमें से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुल यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया और टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बियोरा पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो ये जियो पेमेंट बैंक ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या होगा, जियो पेमेंट बैंक ऐसे सेविंग अकाउंट जिनमें लंबे समय से कोई धन की निकासी नहीं हो रही, यानी कि पैसा पड़ा हुआ है, उसको म्यूचुअल फंड में लगा देगा और जो सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ये है सेविंग प्रो बचत खाता, इसे जियो पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 3rd एडिशन है और अभी इसका ये लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। इस बुक को आप एक बार पढ़ के देखो, आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। ये बुक
इतने सिटीज़ में अवेलेबल है और इसे आप ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है? तो ये तमिलनाडु रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कारखानों और विनिर्माण रोजगार में तमिलनाडु टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु टॉप पर है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर और ये हर बार मैं आपको बताता हूँ, लौंग के उत्पादन में पूरे देश में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु में थायुमानवरथित्तम योजना शुरू की गई। ये थायुमानवरथित्तम योजना क्या है? इसमें क्या होगा, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके घर तक उनका राशन पहुंचाया जाएगा। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने एक नई राज्य शिक्षा नीति जारी की और भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल तमिलनाडु के चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये जो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप है ये पता है कहाँ हुई है? कजाकिस्तान के शिमकेंट में, और इसमें पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 99 मेडल जीते हैं और 99 मेडल के साथ भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कजाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे चाइना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये मिजोरम विधानसभा ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और भी जो भी इंपॉर्टेंट PDF है मैं सब टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन पर क्लिक नहीं करना है, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए
लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।